हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दुनिया में बहुत जगह जॉब करोगे आप, मगर दुबई बहुत इंटरेस्टिंग है जॉब्स के पर्पज़ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लगेगा ही नहीं, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हो, सच में। ये टू बी ऑनेस्ट, जब मैं दुबई में जॉब के लिए मैं जब पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचा, तो पता है क्या हुआ? ऐसा लगा कि मुझे लगा कि जैसे और भी अरबिक कंट्रीज़ हैं, उन पे वहाँ पे जैसे होगा, वैसे यहाँ का भी माहौल होगा। बट बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग था। मतलब जैसा मैंने सोचा था, उसके बिल्कुल सबो अपोज़िट हुआ। तो मैंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ़ था, उससे पूछा कि "वेन हाज़ा मखरज?" इसका मतलब होता है कि एग्ज़िट किधर है, मैं कहाँ से जाऊँ? तो मतलब वहाँ के जो जो एक तरह से एयरपोर्ट की जो फ़ोर्स थी, पुलिस थी, उन्होंने पता है क्या बोला? "अरे! भाई कहाँ जाना है तुम्हें? बाहर जाना है? इधर से चले जाओ।" तो मुझे ये लगा कि यार वाक़ई में यार, मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा किसी भी अरबी कंट्रीज़ में। फिर मैं जब बाहर निकला, आज़म भाई हमारा वेट कर रहे थे बाहर में, तो मैं आज़म के साथ चला। फिर जब मैं बाहर निकला तो मुझे टैक्सी या लोग ऐसे मिले, लगा कि मैं इंडिया में ही हूँ, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ। फिर जब मैंने स्टार्ट किया अपनी जॉब की जर्नी, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं बनियास स्क्वायर में रहता था, ठीक है? और बनियास स्क्वायर से मैं मेट्रो लेता था स्टेडियम के लिए। स्टेडियम एक मेट्रो स्टॉपेज है, वहाँ तक के लिए। फिर मैं वहाँ से F22, F23 शारजाह के लिए लेता था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे इंडिया से हम जो लोग गुड़गाँव जाते हैं, नोएडा जाते हैं जॉब के लिए, वैसा जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस, वैसा जॉब का एक्सपीरियंस फ़ील ही नहीं हुआ। तो वाक़ई बहुत अमेज़िंग जर्नी थी। फिर शाम को आता था, वैसे ही लोग, अब वहाँ पे एक अब्रा एक जगह है, पर्टिकुलर एक जगह को बोलते हैं अब्रा, समुद्र के किनारे। और एक अलग ही वहाँ पे वाइब्स है, वाला अलग ही मज़ा है। और अब टू बी ऑनेस्ट, आपको फ़ील ही नहीं हुआ कि आप इंडिया में नहीं हो। हर दूसरा बंदा इंडियन, खाना इंडियन, लोग इंडियन, बोलचाल इंडियन, हर चीज़ इंडियंस। तो फ़ील ही नहीं मुझे हुआ कि मैं कभी भी आउटसाइड ऑफ कंट्री हूँ। और वाक़ई में वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ था। जब हम इंडिया में जाते हैं ना, तो हमारा जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ़ वन नेशनैलिटी के साथ होता है। ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया में तो इंडियंस के साथ ही होगा। पर आप जब दुबई जाओगे, दुबई में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब इंटरव्यू दोगे तो उसमें मल्टीपल नेशनैलिटी, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मोर देन 50 या 80 कह लो, उन नेशनैलिटी के साथ हमारा इंटरव्यूज़ होता है। और उसमें आपको क्वालीफ़ाई करना, इंटरव्यू क्रैक करना, मतलब इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि भाई हर बंदा के पास स्किल्स है। आप हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत नॉलेज है। हमें ऐसा लगता है। बट जब हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं, जब लोगों की नॉलेज को देखते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं, वहाँ लोगों के साथ जब हमारा कॉम्पिटिशन होता है, तब मुझे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो वहाँ पे पता चलता है। तो फिर मैं जब शारजाह की जॉब की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो शारजाह की जॉब की जर्नी में मैं अकेला इंडियंस था अपने यूनिट में, बाकी सब अलग-अलग नेशनैलिटी थे। और यही होता है ना कि अगर आप किसी भी कोई पोज़ीशन आपको दिया जाता है, या जिस पोज़ीशन पे आप काम कर रहे हो, उस पोज़ीशन पे आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। और ये कहने के लिए बहुत ईज़ी होता है कि एज़ अ मैनेजर पोज़ीशन पे मैं काम कर रहा था। बट उस पोज़ीशन को जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ आपको सेल्स देखना पड़ता है, आपका टारगेट देखना पड़ता है, आपके स्टाफ्स को देखना पड़ता है, आपका श्रिंकेज देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कहने के लिए है कि चलो हायर सैलरी मैनेजर लेते हैं, हाई सैलरी पेड है, अच्छा अमाउंट मिलता है, अच्छा पोज़ीशन है, इतने स्टाफ काम करते हैं। एक बंदा अगर सेल्स स्टाफ है, या सर्विस क्रू है, या टीम लीडर है, टीम लीडर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बस एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होती है, वो सिर्फ़ सिंगल होती है, अपना काम करके निकल गया, ठीक है? बट एज़ अ मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एंटायर टीम मेंबर्स की होती है कि हमारा कोई भी बंदा, आज हमारा कोई 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 बंदा ऑफ पे है, या किसी सिक लीव पे है, या किसी इश्यू पे है, या कैजुअल लीव पे है, या प्लान लीव पे है, उसको हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन करें, उस चीज़ को हम कैसे अपने, मतलब हमारा जो वर्क हैम्पर ना हो, हमारा जो आज का टारगेट है या जो सेल्स है, वो हमारा हैम्पर ना हो, हम कैसे मतलब अपने आप को मैनेज करें। तो पता है, जब मैं स्टोर में जाता था, तो मैं अपने जितने भी स्टाफ थे, मैं अपने स्टाफ्स को यही बोलता था कि मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आज इतना सेल्स चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होता कि मैं ब्रीफिंग, मतलब अब कोई जब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हम पहुँचे अपने स्टोर पे, तो मैंने अपने स्टोर अपने पूरे टीम्स के साथ एक मीटिंग ली, और मीटिंग में बताया कि आज पर्टिकुलर इस सेगमेंट से मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए। क्यों?
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब मेरा ऑप्स मुझे या मैनेजर या आरजीएम मुझसे मेरा रीजनल मैनेजर मुझसे पूछेगा, तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, काफ़ी बड़ी होती है। कहने के लिए जो बात है ईज़ी होता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को मैंने टैकल किया, हैंडल किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुका था। और सऊदी अरबिया में और भी कंट्रीज़ में, तो मुझे पता था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब अब तक आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाओगे, जब तक आप प्रॉब्लम की को रिज़ॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है? क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, चल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बट जब हम बाहर में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी होती है और वहाँ के जो लोगों की मेंटालिटी होती है, या जो हमारे सेल्स स्टाफ्स होते हैं, या जो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के होते हैं। तो उन नेशनैलिटीज़ को टैकल करना, उन नेशनैलिटीज़ को अंडरस्टैंडिंग को समझना, उनकी बातों को समझना, उनकी क्वेरी को रिज़ॉल्व करना, इवन आपका जो कस्टमर बेस है, वो भी आपका इंडियंस नहीं है, मैक्सिमम लोग बाहर के होते हैं, उस कंट्रीज़ के होंगे, या आप या दुबई में आप मान लो, दुबई में दुबई जो है टूरिज़्म का हब है। तो वो वहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, कई हज़ारों फ्लाइट्स आते हैं, तो उसमें हज़ार लोग आते हैं। तो उन लोगों की भीड़ में आपको ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको टैकल करना, हैंडल करना आसान नहीं होता। बट सिचुएशन को हैंडल करना ही एक अच्छे मैनेजर की ख़ासियत होती है, खूबी होती है। तो ये मेरा जो सेगमेंट था, ये मेरे जो वीडियो था, ये यही था कि मतलब एक अच्छा मैनेजर, या आप एक मतलब क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजर, है ना? तो मैनेजर्स की क्वालिटीज़ होती है, अच्छे मैनेजर्स की वही क्वालिटी होती है जब वो अपनी टीम को अच्छे से हैंडल करे, अपने अपने स्टोर्स को अच्छे से हैंडल करे, जो उसका टारगेट है, जो उसका रेवेन्यू है, एमटीडी है, जो वीकली है, जो डेली है, वो उसे जस्टिफाई करे, और अपनी कंपनीज़ के लिए, जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा हो, अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करके दे, ताकि जो स्टोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, जो आउटलेट की दी गई है, उस आउटलेट से उस कंपनी को बेनिफिट हो। ज़ाहिर-सी बात है, कंपनी आपको आपको सैलरी दे रही है, स्टाफ है, आप बाहर आप जाते हैं तो अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज़ के ऊपर, लायबिलिटी होती है। तो वो कंपनी आपको पे कर रही होती है, तो आपको अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे पास मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें वीडियो में मैं आपसे जॉब्स के रिगार्डिंग बताता हूँ, अपनी जर्नी के रिगार्डिंग बताता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपनिंग्स के बारे में, कुछ ओपनिंग्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ओपनिंग्स है आपको उम, बोस्निया के लिए, शू फैक्ट्री वर्कर्स, €800 ड्यूटी मील्स प्रोवाइडेड। तो ये जो एजेंसी है, कंसल्टेंसी है, ये बहुत ही रेप्यूटेड है राज इमिग्रेशन गुजरात के अंदर। और आप आराम से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। मेरी बातों पे आपको ट्रस्ट ना हो, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो राज इमिग्रेशन से और बात कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी कंसल्टेंसीज़ के थ्रू आप जा रहे हो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो। मेरी बातों पे रिलाय मत करो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपको ये लग रहा हो कि आजकल इतने सारे फ्रॉड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ मतलब सब कुछ अच्छा हो। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करके जाओ। दूसरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हायरिंग है, वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन सूस शेफ के लिए 2 वैकेंसीज़ है। देखिए यहाँ पे सूस शेफ्स एक अच्छी पोज़ीशन है, और सैलरी जो है वो 450 केडी से 480 केडी। दोबारा से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो सैलरी है वो 450 केडी से 480 केडी, ऑल इंक्लूसिव, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और ठीक है कि ज़ूम इंटरव्यू है, और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, बी रेडी फॉर, बी प्रिपेयर फॉर, आपके साथ आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, उस प्रोफाइल में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेक एक्सपीरियंस लगा के या फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आप बाहर तो चले जाओ, बट वहाँ पे आप अपने जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो एट द सेम टाइम कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। टू बी फ्रैंक, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी बात लगेगा कि कड़वी लगेगी ज़रूर, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या बोल रहा, मैं जो बोल रहा मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपके पास अब 450 केडी, 480 केडी, आपको पता है कि कुवैत की जो करेंसी होती है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट करेंसी है, सबसे हाई है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। आप वैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो।
वो आपको पे कर रही है, तो आपके स्किल्स, आपके नॉलेज, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे कर रही है। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो प्लीज़ बी श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होने वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ, जो यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट की हमारी मिनिस्ट्री है वहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ताकि एचआरडी से, क्योंकि बिना वेरीफाई के डॉक्यूमेंट्स आप ले जाते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे वैलिड नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी कंपनी ले भी लेती है, बट फेक एक्सपीरियंस ला के मत जाना दोस्तों, क्योंकि आगे चल के आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपको वापस इंडिया आना पड़ सकता है, या हो सकता है वहां भी पिनलाइज हो सकते हो। तो जो सूज शेफ की वैकेंसी आई है वो सलाम इंटरनेशनल मालवीय नगर, आप जा सकते हो, और मालवीय नगर में आप उसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, या उनके फेसबुक पेज पे जाके भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है। और आप अदर वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। ये इंटरव्यू जो है वो जूम पे है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।